अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिस्कशन 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम पर जारी है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली है। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2.3 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? कैरेक्टरिस्टिक, उर्दू में से कहते हैं खासा। क्या फाइंड करना है? खासा फाइंड करना है। ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, ये बड़े इजी क्वेश्चन है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ये नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका हम यूज़ आगे करेंगे 2.4 में ना, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो इसमें इसका यूज़ होगा। अच्छा, तो इसमें हमने फाइंड कैसे करना है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक होता गया है, अगर कोई भी वैल्यू है ना, यानी ये वैल्यू है 5287, किसी भी वैल्यू का अगर हम लॉग लें तो जो पॉइंट से जो पहले वैल्यू होती है ना, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक या खासा। ठीक है, उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उर्दू में कहते हैं खासा। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं मैंटिसा। ठीक है, हम इसको कैलकुलेटर के तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी ना, जितने भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यूज़, उसका जो करैक्टर है ना वो कैलकुलेटर सही निकाल देगा। लेकिन जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज़ का जो करैक्टर है ना, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो बताता तो सही है, लेकिन यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमने जस्ट करैक्टर बताना है, वो ओवरऑल पूरा सोल्व करके देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन में नहीं थे लिखते 2.1 में, जिसको तो वो 2.1 आती है, तो उसके लिए क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है, बगैर कैलकुलेटर का वो इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीक़ों से ही बताऊंगा। तो इसमें पहले हम कैलकुलेटर से देखते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है? 5287 है ना, तो इसमें देखें हमारे पास इसका कैलकुलेटर से हम लॉग लेके देखते हैं। कोई भी वैल्यू दी होगी ना, आपने उसका लॉग ले लेना है। ये देखें, ये लॉग है, लॉग 5287। ठीक है, तो 5287 लिखा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 3.7232। अब जो पॉइंट से पहले है ना, ये होता है इसका करेक्टरिस्टिक। ये क्या होती है? इसकी करेक्टरिस्टिक। और जो पॉइंट के बाद होता है ना, यानी 0.7232, ये इसका होता है मैंटिसा। मैंटिसा का भी इसकी भी आगे बात करेंगे हम। तो अभी हम करेक्टर के ऊपर ही रहते हैं। जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है ना, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट से पहले अब देखें ना, हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो इसमें ये इसकी क्या है? करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? 3। जस्ट पॉइंट से पहली वाली वैल्यू देखनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कहें कि कैलकुलेटर के बगैर यूज़ निकालें कैरेक्टरिस्टिक, तो वो कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो जहाँ पे जब कोई भी पॉइंट नहीं दिया होता, तो हम फर्ज करते हैं पॉइंट किधर है? इसके राइट साइड पे। अब इसको किधर शिफ्ट करते हैं? वेरी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के दरमियान। ऐसे ही है ना। अब देखें, अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे 5 और 2 के दरमियान, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। तो इसकी करैक्टर क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 आ जाएगी। ठीक है, ये बड़ी तफसील से हमने 2.1 में किया हुआ है कि किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं या ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं आते तो वो पहले आने चाहिए। सही है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 59.28। अब देखें, पॉइंट पहले से ही गिवन है, तो इसका मतलब अब इसको किधर शिफ्ट करेंगे? 5 और 9 के दरमियान। अब देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं? जस्ट एक डिजिट है। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है हमारे पास? 1 आ रहेगी। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी देखना तो इसका 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखें, यहाँ पे लिखेंगे ना हम लॉग 59.28, तो देखेंगे आ रहा है पॉइंट से पहले जस्ट क्या आ रहा है? 1। पॉइंट से पहले सिर्फ वाली वैल्यू लिखनी है, क्योंकि उसने पूछा ही सिर्फ करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे देखें, करेक्टरिस्टिक क्या आ रहेगी? 1 आ रहेगी। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, ये नेगेटिव आ गया, ऐसे ही ना, यानी 0.0567 पॉइंट पहले से आ गया। अब इसको किधर शिफ्ट करेंगे? यानी यहाँ पे 5 और 6 के दरमियान। ऐसे ही है ना, यहाँ ये तो आपने सीखा हुआ है ना 2.1 में बड़ी तफसील से। तो अब देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं? 2 हैं। ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। ऐसे ही है ना, देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं? 2 हैं, तो साथ क्या लग जाएगा? माइनस। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर के अंदर करेंगे तो वो शायद कोई और वैल्यू दे दे -2 की बजाय, क्योंकि वो कंप्लीट ओवरऑल सॉल्व करता है, ना कि जस्ट उसने करैक्टर बताना। तो यहाँ पे देखें, लॉग 0.056 और 7 लिखें। इसमें देखें हमारे पास क्या आ रहा है? पॉइंट से पहले -1, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या है?
-2। ठीक है, ये ओवरऑल सोल्व करता है। तो आपने जस्ट क्योंकि करैक्टर पूछे तो आपने इस तरह करना है, सही है। अगर आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना आता तो पहले आप 2.1 वाली वीडियो देखें, तो जब वो सही समझ आ जाएगी फिर ये देखना तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है 4.7। ठीक है, तो इस पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे, 2 और 3 के दरमियान। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, सिर्फ 2, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ रहेगी, 2 आ रहेगी। इसी तरह यहाँ पे इसका फिफ्थ पार्ट है, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे 4 और 9 के दरमियान। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। लेकिन यहाँ पे अब देखें लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे पॉइंट गिवन ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉइंट किधर है, राइट साइड पे। इसको किधर शिफ्ट करेंगे, 1 और 4 के दरमियान, वेरी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के दरमियान। आप देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक इसकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सही है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इनका फाइंड करना है लॉगरिथम। ठीक है, एक तो आसान सा तरीका, आप क्या करो, कोई भी वैल्यू है ना उसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो डायरेक्टली क्या करें, यहाँ पे देखें लॉग लिखें और 43 लिखें, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.6334। अच्छा, ये तो बड़ा ही आसान सा तरीका है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्टली लिख लेंगे ना ये, तो इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सही है। तो इसको थोड़ा सा हम लेंथ, आंसर हमारा वही आएगा, देखें 1.6334 ही आएगा। यहाँ पे भी देखें ना वही आया था, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे, 1-2 स्टेप मज़ीद कर लेंगे ताकि ना कम से कम 2 मार्क्स तो मिले। ठीक है, अच्छा अब देखें सबसे पहले हमने इसका क्या लिखा, करैक्टर कैसे लिखेंगे, यानी पॉइंट कोई भी नहीं गया तो इसका मतलब पॉइंट इधर है, तो इसको किधर शिफ्ट करेंगे, 4 और 3 के दरमियान। अब देखें 4 और 3 के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, जस्ट 1 है, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ रहेगी, 1 आ रहेगी। इसका आप मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं। मैंटिसा क्या होता है हमारे पास, देखें कोई भी वैल्यू है ना उसका लॉग लें, लॉग और 43 लिखें। अब जो हमारे पास पॉइंट से पहले होता है वो तो होता है ना करैक्टरिस्टिक, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होती है, मैंटिसा। ठीक है, तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास, 0.6334। आपने जस्ट क्या लेनी है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लेनी है, सही है। तो यहाँ पे लिखा 0.6334, ये ज़ीरो खुद से लिख लिया है, इसका कोई वैसे अगर आप ना भी नहीं ना लिखें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लिख भी लें ये बेहतर है, ना भी लिखें इसका कोई इशू नहीं। तो 0.6334, तो जस्ट क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे लिखेंगे लॉग, क्योंकि इसका लॉग लेना ना, लॉग 43 कैसे लिखेंगे, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। अगर करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करें तो उसकी वैल्यू आ जाती है, सही है। करैक्टर और मैंटिसा को क्या करना है, जस्ट ऐड करना है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे 1 प्लस, यानी करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। करैक्टरिस्टिक क्या है 1, मैंटिसा क्या है 0.6334। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ रहेगा 1.6334। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अब जिससे पार्ट नंबर 1 समझ आ गया ना, तो बाकी सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ पे देखें 579 है, इसका पहले हमने करैक्टर निकाला, इसका करैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कैलकुलेटर, पॉजिटिव वैल्यूज़ का मैंने बताया था, आप कैलकुलेटर से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लॉग 579, तो क्या आ रहा है हमारे पास, पॉइंट से पहले क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो करैक्टरिस्टिक इसकी क्या आ रहेगी 2, और मैंटिसा क्या आएगा 0.76 और 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.7626। अब जस्ट क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ठीक है, यानी करैक्टरिस्टिक 2 है प्लस मैंटिसा क्या है 0.7626, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 2.7626। अब देखें इसका बाद हमारे पास है 1.982, लेकिन ये तो देखें हमारे पास पॉइंट पहले ही अपनी जगह के ऊपर है, सही है। वैसे अगर हम देखें ना, पॉइंट हम शिफ्ट ही पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान करते हैं, तो इसका मतलब इसका करैक्टर क्या आ जाएगा 0। अगर ऐसे नहीं तो यहाँ से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे लिखें लॉग 1.982। अब देखें जो पॉइंट से पहले आएगा वो करैक्टर होगा, तो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ रहेगा हमारे पास 0, और मैंटिसा क्या आएगा। अब देखें पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 0.2971। ठीक है, 0.2971, यहाँ पे लिखा हमारे पास 0.297। ये 0 आप खुद लगा लो, ठीक है। इसका अगर ना भी लगाओगे तो ये गलत नहीं है, सही है। अगर लगा लो तो अच्छी बात है, अगर ना लगाओ गलत नहीं करेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे लॉग 1.982।
ठीक है, इक्वल आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक क्या है 0 प्लस मैंटिसा क्या है 0.2971। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये 0.2971 ही आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यूज लेनी है। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 0.0876। ठीक है, तो पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। मैंने पहले भी बताया जो भी हमारे पास माइनस वाली आएंगे ना वो कैलकुलेटर क्या बताएगा, करेक्टरिस्टिक उसकी गलत बताएगा। अब देखिए इस पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे 8 और 7 के दरमियान, ये कैसे पता चलेगा, मैंने बताया भी है आपको 2.1 जब आप कर लोगे ना अच्छे तरीके से फिर ये समझना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं। सही है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है हमारे पास -2। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं। तो मैंटिसा कैसे फाइंड करना, अच्छा इसका मैंटिसा ज़रा ध्यान से करना कैसे। अब देखें जब भी हमारे पास 0.0 इस तरह की कोई वैल्यू आएगी ना, यानी नेगेटिव जिसका करेक्टर निकल रहा होगा, उसमें कौन सा लॉग लेना है, देखें लॉग लिखेंगे। ये 0 पॉइंट इसको छोड़ के ना 0.00 जितनी भी जीरो वाली वैल्यूज है, जब भी नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर जो 0 है ना, यानी ये हमारे पास है 0.0, तो हम इनको इग्नोर करवा के ना सिर्फ लॉग किसका लेना है 876 का। ये मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर कोई भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए 0.0876, इसका करैक्टर तो ठीक है ये इजीली ले लेंगे, लेकिन जब मैंटिसा लेना है ना तो मैंटिसा में जस्ट क्या करना है, आपने 876 लिखना है, इसको इग्नोर करवा देना है 0.0 को। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव वाले आगे आएंगे तो उसमें हमने ऐसा ही करना है। यानी इसमें देखें log 876 करेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे log 876, तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास आंसर 2.9425। बट हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देखनी ही नहीं, हमने जस्ट पॉइंट से बाद वाली देखनी है। तो 0.9425 इसका क्या है, मैंटिसा है। सही है, जब भी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी किसका सिर्फ लेना है लॉग, जो 0.00 को इग्नोर करवा के। ठीक है, तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 0.9425, 2 को इग्नोर करवा देना, इसको देखना भी नहीं आपने। तो देखें हमारे पास लिखा है यहाँ पे 0.9425। अब जस्ट क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। मैंटिसा क्या हमारे पास 0.9425, तो -2 प्लस 0 पॉइंट, यानी यहाँ पे करेंगे -2 प्लस 0.9425। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास -1.0575। तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया नीचे। ठीक है, -1.0575। अगर आप डायरेक्टली भी लेते हैं ना लॉग तो आंसर तो यही आएगा। देखें यहाँ पे देखें लॉग जो वैल्यू है वो लिख दें 0.0876, तो आंसर देखें क्या आ रहा है -1.0574। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर वही आ रहा है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। सही है, आंसर वही आएगा, आप डायरेक्टली भी ले लें, लेकिन आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो आपने इस तरह से करना है, पहले करेक्टर फिर मैंटिसा, फिर उन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, लॉग जो गिवन होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, इसमें 0.047। इसमें भी देखें ना पॉइंट पहले आ गया ना, तो जब भी पॉइंट पहले ही आ जाता है तो इसका करैक्टर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें देखें करैक्टर इसका कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को किधर शिफ्ट कर देंगे 4 और 7 के दरमियान, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे वो उसका क्या होगा, करैक्टर। तो 2 हैं तो 2 आ जाएगा, लेकिन जब भी हम माइनस क्यों आएगा, जब भी हम क्या करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ लगा जाएंगे तो माइनस क्या साथ लगेगा। ठीक है, तो मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, सारी वैल्यू नहीं लिखनी, जस्ट कौन सी वैल्यू लिखनी है 4 और 7। 0.0 जितनी भी जीरो वाली वैल्यूज उसको हमने नेगेटिव में क्या करवा देना है, इग्नोर। पॉजिटिव में सारी ही लिखनी है, लेकिन नेगेटिव में क्या करवा देना है, इग्नोर करवा देना है। तो देखें यहाँ पे लिखेंगे जस्ट log 47। ठीक है, तो log 47 लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.6720। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देखनी भी नहीं, पॉइंट के, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला क्या होता है मैंटिसा, तो यहाँ पे 0.6720 आ रहा है। तो ठीक है 0.6720 लिखा। तो अब देखें जब भी लॉग निकालते हैं दोनों को, करैक्टर और मैंटिसा दोनों को क्या कर देते हैं ऐड, तो इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1.328। ठीक है, तो ये इसका क्या है आंसर है। अगर आप डायरेक्टली इसका लॉग ले लोगे ना, डायरेक्टली अगर निकालने वाली हो तो लॉग लोगे तो उसका आंसर डायरेक्टली वो यही आएगा। ठीक है, गलत नहीं बताएगा कैलकुलेटर। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 है।
0.000354, ठीक है, 3 0 है, 5 3 5 4। अब देखें यहाँ पे हम पॉइंट को शिफ्ट किधर करेंगे, 3 और 5 के दरमियान। आप देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, 4 हैं, तो इसका करैक्टर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट गए हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास -4 आ गया। मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, सारी वैल्यू लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, जस्ट कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो 0.00 को छोड़ के हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 354। तो अब देखें जस्ट इसका लॉग लेना 354 का लॉग लिखें और 354 लिखें, तो उसका जो मैंटिसा आएगा ना 0.5490। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नहीं देखनी, आपने जस्ट क्या देखना है, पॉइंट के बाद वाली। तो पॉइंट के बाद क्या आएगा 0.5490। तो जीरो खुद से लगा लें, अगर ना भी लगाएं फिर भी ठीक है। तो अब देखें इसका लॉग निकालना है, तो दोनों को जस्ट क्या कर देंगे, करैक्टर और मैंटिसा दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा -3.451। ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ लॉग 3.177 इक्वल है 0.5019 देन फाइंड। ठीक है, उसने एक वैल्यू दे दी है 3.177 की, तो वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब देखें अगर हम इसका देखें ना, लॉग 3177 है, इसका करैक्टर फाइंड आउट करें। करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये पॉइंट इधर है, तो इसको किधर शिफ्ट कर देंगे, इधर। ऐसे ही है ना, 3 और 1 के दरमियान, वेरी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के दरमियान। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ रहेगी 3, नहीं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकालो, तो वहाँ पे भी पॉइंट से पहले जो आंसर आएगा वो करैक्टरिस्टिक होगी इसकी। तो यहाँ पे 3 आ रहेगी। मैंटिसा इसने पहले से दिया हुआ है, देखे ना, असल में जब आप पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन क्या जाएगा, लॉग 3.177 ही नहीं बन जाएगा। देखे ना, पॉइंट इधर जब शिफ्ट करेंगे तो बन ये 3.177 जाएगा, तो वो किसके इक्वल है 0.5019। ठीक है, अगर आप इसको ना भी देखें तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल लें तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो मैंटिसा इसका क्या आ जाएगा 0.5020। ठीक है, आप डायरेक्टली ये लिखें और जो पॉइंट के बाद आएगा वो उसका क्या होगा, मैंटिसा। ठीक है, तो उसने गिवन भी है, तो आप यहाँ ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपने खुद फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट क्या करेंगे, करैक्टर और मैंटिसा दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 में लॉग x इक्वल है 1.192। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, सारे के सारे क्वेश्चन ही एक तरह के हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आपने कोशिश करना है ये अच्छे तरीके से इसको करें। देखें यहाँ पे लिखे हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने एंटी लॉग क्यों लेना है, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए। तो एंटी लॉग लिखेंगे, लॉग x लिखेंगे, एंटी लॉग लिखेंगे और ये 1.192। ठीक है, तो इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा 15.56। एंटी लॉग मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कैसे लेना है, शिफ्ट दबाना है और फिर लॉग, शिफ्ट लॉग। शिफ्ट कौन सा बटन होता है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो बटन होता है ना, ये वाला यहाँ पे लिखा भी हुआ है शिफ्ट, और लॉग कौन सा हमारे पास, ये वाला। शिफ्ट और लॉग दबा के और जो भी वैल्यू होगी उसका क्या ले लेना है, एंटी लॉग। अगर आपने वैसे नहीं लेना तो आप जस्ट क्या करें, देखें 10 लिखा, यानी 10 लिख के ना 10 की पावर आपने लिख देनी है। 10 लिखा, इसकी पावर ये वाला पावर का बटन होता है, पावर इसकी कितनी आएगी, जो भी वैल्यू वैल्यू क्या हमारे पास 1.192। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.19 और 2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 15.5596। ठीक है, 15.56 लिख लें, यहाँ पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिख लें, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। कम से कम वैसे 2 लिख लेनी है आपने। ठीक है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 काफ़ी हैं। इसके बाद लॉग x इज इक्वल टू -3.1434 एंटी लॉग लिया, तो यहाँ पे भी एंटी लॉग x लिखा, फिर एंटी लॉग ये वाली वैल्यू लिखी। ठीक है, तो इसका जो एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ना, ये ज़रा ध्यान से देखना इसको। एंटी लॉग लिया था कैसे, 10 की पावर, यहाँ पर 10 लिखा और इसकी पावर क्या लिखी थी हमने -3 क्योंकि इसका एंटी लॉग लेना है ना -3.434 का, तो -3.43 और फिर 4। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, देखें 3.68 और ये छोटा सा 10 नज़र आ रहा है ना, ये देखें मल्टीप्लाई और 10 की पावर -4। तो ऐसे ही लिख लिया हमने, यानी 3.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये भी ठीक है। अगर आपने इसको मज़ीद यानी बुक वाला आंसर देना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें इसकी पावर कितनी है -4, इसका मतलब पॉइंट के इस लेफ़्ट साइड पे कितनी वैल्यूज़ आएंगी,
4 आएंगी। सही है। ये 2.1 में हमने बड़ी तफसील से किए हुए हैं इसके क्वेश्चन, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये साइंटिफिक में लिखा हुआ है, इसको क्या बना रहे हैं हम, ऑर्डिनरी नोटेशन बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट से इस साइड पे कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 आएंगी। तो देखें पॉइंट इधर था ना 3 और 6 के दरमियान, ये पॉइंट लगा हुआ है ज़रा ध्यान से, ठीक है 3.68 है। अब देखिए इस पॉइंट, ये पॉइंट इधर आपने लगाना नहीं, इधर बस समझाने के लिए। इसके इस साइड पे हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, 4, 1 2 3 4 लिख के ना, क्योंकि 3 तो पहले से था ना, तो 3 को भी हम काउंट करेंगे। बाकी क्या लगा देंगे 0 0 और यहाँ पे एंड पे क्या लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। और ये 0 भी अगर लगाना है तो लगा लें, अदरवाइज ठीक है। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने मार रहे हैं, 4। सही है। अगर ये भी ठीक है, आप डायरेक्टली ये लिख दो तो वो भी ठीक है। अगर आपने 2.1 अच्छे तरीके से किया फिर तो कोई इशू नहीं है आपके लिए, फिर ये इजीली समझ आ जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है log x इज इक्वल -1.5726, एंटी लॉग लिया यानी दोनों तरफ एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग आ जाएगा 0.0267। इसी तरह यहाँ पे इसका फिफ्थ पार्ट है log x इज इक्वल 4.3561, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, सारा एक ही प्रोसीजर है। एंटी लॉग लिया इसका, यहाँ पे x आ जाएगा, इसका एंटी लॉग लिया तो इसका आ जाएगा 22703, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर हमारे पास 6 है और लास्ट पार्ट है इसका। इसमें देखें हमारे पास log x इज इक्वल -2.0184 दिया हुआ है, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लिया तो इसका आ गया हमारे पास 9.58 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है साइंटिफिक ऑर्डिनरी बनाने में, फिर यहाँ तक रहने दें। अगर आप इजीली कर सकते हो तो कोशिश करो यहाँ तक लेके आओ। वो कैसे लेके आएंगे, देखें इसकी पावर कितनी है -3, इसका मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, राइट पे तब होगा जब इसकी पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज आनी है, 3 आनी है। तो देखें एक तो 9 था ना, पॉइंट इस साइड पे पहले एक क्या है 1 है, यानी 9 एक वैल्यू है, बाकी हमने दोनों क्या लगा दिए 0 0, तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो समझ नहीं आया या इसके अलावा कोई क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।